नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संवाद में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर मतदान संपन्न हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर के पीके पोल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में डबल से भी ज़्यादा और बल्कि 3 दशक में कहें तो उससे भी ज़्यादा उसके आसपास आया है। तो इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली श्रीनगर में पहले कभी भी जो है इतना पोल परसेंटेज नहीं रहा है। 1989 के बाद 1996 में पोल परसेंटेज 40% के करीब रहा था, लेकिन उस समय जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ थी वो कम थी। अभी साइज़ जो है ज़्यादा है और उसमें खास करके वो एरिया ऐड हुए जहाँ श्रीनगर से भी ज़्यादा लेस पोल होता था। पुलवामा और शोपियां जो साउथ कश्मीर के ज़िले हैं, उन ज़िलों आने के बावजूद जो है यहाँ पोल परसेंटेज जो 37.99 कल हमने रिफ्लेक्ट किया था, उसमें कुछ एक फ्रैक्शंस की या परसेंट्स की बढ़ोतरी हो गई जब ये फाइनल स्क्रूटिनी जो है ऑब्जर्वर्स आप आज कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 2019 को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते तो 2019 में हार्डली 14.43% था। उस मायने में अगर देखें तो बहुत रिकॉर्ड वोट हुआ है। सर, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ घाटी में, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी पहले। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि खासकर चुनाव आयोग के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ पोल परसेंटेज ही नहीं, मेरे ख्याल से पोल परसेंटेज उतनी ही ये उपलब्धि है। इवन 1991 में हम यहाँ डिस्टर्बेंस के चलते पोल नहीं करा पाए थे और उसके बाद बहुत सारे पोल्स रहे जहाँ पोलिंग परसेंटेज तो कम रहा लेकिन वायलेंस भी अच्छा खासा होता था। 2019 का जो पोल हुआ उसमें भी स्ट्रीट वायलेंस, पेल्टिंग, हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको डिफ़िकल्टीज़, पोलिंग स्टेशंस पर डिफ़िकल्टीज़ वो आम देखी गई। इस बार ना कैंपेनिंग में ना जो पोल डे था, पूरे 500 ज़िले में जिसमें कल वोट हुआ, कहीं भी कोई भी एक भी इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ कोई अनटवर्ड इंसिडेंट्स हुआ है। बहुत ही पीसफुल तरीके से लोग आए। पोलिंग स्टेशंस मैंने शहर खास के, जिसको ओल्ड टाउन बोलते हैं, जहाँ नॉर्मली अफसर्स लोग ज़्यादा नहीं थे, वहाँ मैंने 15-20 पोलिंग स्टेशन सुबह विज़िट किए और वहाँ देखा कि बुज़ुर्ग लोग, महिलाएं, यूथ्स, इवन बच्चे जो छोटे छोटे किड्स थे वो भी वहाँ आए थे। बच्चे खेल रहे थे, बुज़ुर्ग लोग, यूथ्स क्यू में खड़े थे अपना टर्न आने के लिए। और जिन्होंने वोट किया वो भी जो है वो जल्दी में नहीं थे कि घर पर चले जाए, वो भी वहीं बैठे थे, वेट कर रहे थे कि उनके जो घरवाले जो दूसरे आए हैं वो वोट करके फिर एक साथ ही जाए। तो एक फेस्टिविटी का माहौल जो है पोलिंग स्टेशंस पर देखने को मिला था। एक बहुत ही नॉर्मल सी रिलैक्स्ड पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हुआ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतदाताओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या बदलाव की बयार है ये? मतदाता जो है वो बदलाव चाहता है या फिर चुनाव आयोग के स्वीप जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उसके प्रयास से इतना जागरूक हुआ है मतदाता कि वो अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बाहर निकले? डेफिनेटली इसमें मतदाताओं का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि इट इज़ द बैलेट विच कैन लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अमन, तरक्की और खुशहाली सिर्फ बैलेट से ही आ सकती है, मतदाताओं का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और मुझे लगता है वो एक मेन कारण रहा है। उसके अलावा दूसरा अगर कोई मेन कारण मैं कहूँ तो पिछले 4-5 सालों से जो नॉर्मल सी चली आ रही है, हमारे CAPF, लोकल पुलिस, और उन्होंने जो काम किया है, इवन उसके लिए उन्होंने काफ़ी सैक्रिफिसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े अफसरों ने, हमारे जवानों ने, और आज जो माहौल यहाँ नॉर्मल सी का हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। इसके साथ साथ जो हमारी जो स्वीप रिलेटेड अवेयरनेस रहती है, इलेक्शन रिलेटेड अवेयरनेस रहती है, वो भी अपने आप में एक कंट्रीब्यूशंस फैक्टर है ज़रूर। लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो नॉर्मल सी का माहौल है, जब कोई भी स्ट्राइक, स्टोन पेल्टिंग, शटडाउन्स ऑलमोस्ट ये पास्ट की बात बनी है, उसी के चलते लोगों में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। कैंपेन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का कैंपेन का कैंडिडेट का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस बार रैलियां भी हुई, लोग बाहर निकले भी, मार्च किया, तो इसको लेकर के क्योंकि नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति का माहौल है, इसलिए बहुत आसानी से ये हो पाया। क्या कहेंगे?
पहले नॉर्मली जो है सिंगल डिजिट्स में टोटल कैंडिडेट्स होते थे। मेरे अब तक तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। अनंतनाग में 20, श्रीनगर जहाँ वोट हुआ है वहाँ 24 कैंडिडेट थे, बारामूला में जो है 22 कैंडिडेट है जिनकी कैंपेनिंग चल रही है। बढ़ चढ़ करके मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चाहे नेशनल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, स्टेट लेवल की पार्टीज़ है, नई पार्टीज़ है या इंडिपेंडेंट है, बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे, नॉमिनेशंस भरे हैं और हर एक नुक्कड़ इन कॉर्नर में जा कर के वो अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ की कैंपेनिंग और बाहर की जो कैंपेनिंग उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है। नॉर्मली यहाँ उतना कैंडिडेट जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स उतना नहीं होता है जितना कि बाहर हम देखते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े फ्लैक्स, न्यूज़ चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट्स वो यहाँ होती नहीं। यहाँ का जो तरीक़ाकार रहता है, डोर टू डोर जाना, गली मोहल्लों में जाना, लोगों के साथ मिलना और वहाँ जो है अपनी बात रखना, उस तरीके से जो है हर कैंडिडेट ने, जो श्रीनगर में कल पोल हुआ 24 के 24 कैंडिडेट चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने तरीके से अपने अपने एरियाज़ में जाकर के उन्होंने कैंपेनिंग बहुत पीसफुल तरीके से रही। और नॉर्मली पहले जो मैं यहाँ तो कभी इलेक्शन डिपार्टमेंट में रहा नहीं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो नॉर्मली पहले जो है जो कैंपेनिंग में जो ये रहता था सम सॉर्ट ऑफ स्टिंज ऑफ एंटी नेशनल समथिंग कभी कभार रहा है। लेकिन अभी जो पूरा कैंपेनिंग का पीरियड देखा, भले वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ये कर सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, वो अपना इट इज़ बेसिकली इलेक्शन डेज है, कैंपेन डेज है, तो उसमें वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जहाँ तक कोई इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स की बात है वो कहीं मुझे नज़र नहीं आई, बशर्ते एक या दो। ज़रूर हम उसको जो है प्रॉपर तरीके से टैकल करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पर स्ट्रिंजेंट उसमें मेजर्स लेंगे ताकि आगे भी कोई जो है उस तरीके से कैंपेनिंग ना हो। श्रीनगर की 24 उम्मीदवारों की सीट में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के, खासकर अपनी पार्टी के, वहाँ पर कुछ पर्चियाँ बांट रहे थे बूथ पर, जिसको लेकर के वहाँ मतदाता जो है उन्होंने भी विरोध किया और अदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तो इसको लेकर के क्या एक्शन लेंगे आप, और क्या इस तरह की और भी खबरें आई हैं जिसको लेकर के आपने कोई नोटिस दिया हो चुनाव आयोग की तरफ से? तकरीबन पिछले 2 महीना के अरसा में हमारे पास 250 के करीब अब तक MCC वायलेशंस की ग्रीवेंसेस आई है। हमने 11 के करीब हमने इवन फॉर्मल FIRs लगाया है, 18 के करीब हमने शो कॉज नोटिस इशू किए। जो आप पर्टिकुलर जो बात बोल रहे हैं हम उसमें तहकीकात करेंगे। अगर ऐसे उसमें कोई लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ज़रूर उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो माना जाए कि जितनी तैयारियां पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग कर रहा था, सारे लोग लगे हुए थे, जहां कैंडिडेट अपनी तैयारियां करते हैं वहां चुनाव आयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ कि पूरे देश में अच्छे से शांतिपूर्ण चुनाव, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों की ज़्यादा नज़र रहती है। इस बात की सराहना हुई है कि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा मतदान हुआ, खासकर श्रीनगर में बड़ी शांतिपूर्ण। तो चुनाव आयोग की जो तैयारी थी वो पूरी तरह से एक तरह से फलीभूत हुई है। तो यहाँ के जो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जितना भी स्टाफ है, उनका जो प्रयास है उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना डेडिकेशन के साथ काम हुआ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी इलेक्शंस में स्टेक होल्डर्स रहते हैं, चाहे कैंडिडेट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्शन का पूरा अमला है, वो सब इर्द गिर्द घूमते हैं वोटर ही सेंटर पॉइंट रहता है। जो बड़े पैमाने पर कल पोलिंग स्टेशंस पर आया, चाहे पुलवामा जहां मान लीजिए वोटिंग जो है सिंगल डिजिट से अबव जाती नहीं थी, वहां भी औसतन ज़िले की अगर बात करूँ 4 असेंबली सेगमेंट का अगर औसत निकाले तो 40-41% वहाँ वोट हुए हैं। शुपियाँ जहां कभी जो है बहुत डिफ़िकल्ट रहता था इलेक्शन होल्ड का, वहाँ 48% पोल गया है। बड़गाम 52% के करीब औसत पोल गया है। गांदरबल जहां 55% के करीब दोनों असेंबली सेगमेंट में औसत पोल गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी सिग्नल है और उसके लिए मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक जो पोलिंग पार्टीज़ थी जिसमें सिविलियन हमारे एम्प्लॉयज़ थे, CAPF के जवान थे, लोकल पुलिस के भी जवान थे, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। हमारे जो ऑफिसर चाहे पुलिस से है, ROs है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, उनका भी काफ़ी इसमें सहयोग रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से इस पर ये जो पर्टिकुलर इवेंट था उसको पीसफुल तरीके से करने के लिए उन्होंने भरसक मेहनत की है और उनका मैं अप्रिशिएशन करता हूँ। क्या माना जाए कि इस बार जो वोट है
वो युवा और महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज हाइक हुआ है, क्योंकि यहाँ जो भय का माहौल था उसमें एक शांति आई है, कमी आई है, और इस वजह से बुजुर्ग महिलाएं भी निकल करके आई हैं वोट डालने। उनसे पूछा गया कि आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं, तो बोली नहीं, हमारा तो सिर्फ अधिकार है इसलिए हम वोट डालने आए, हमारा दायित्व है, हम इसलिए आए। तो ये जो भाव है कि हमें वोट डालना ही है, सरकार कोई भी हो, प्रतिनिधि कोई भी हो, जो युवाओं और महिलाओं ने ये जो तय किया है उसको लेकर क्या राय आपकी? महिलाएं नॉर्मली 50% आबादी का हिस्सा है और उतने ही हमारे इलेक्टर्स भी हैं। ये देखा गया कि जब डर का माहौल रहता है तो नॉर्मली वो बाहर निकलती नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो नॉर्मल सी का माहौल है उससे चलते महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके कल वोटिंग के लिए आई पोलिंग स्टेशन पर, चाहे बुज़ुर्ग है, अभी अभी नए एनरोल हुए वाले फर्स्ट टाइम गर्ल्स वोटर्स है, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया। जो यूथ्स है तकरीबन 2 लाख के करीब जो है हमारे एलिजिबल वोटर्स थे कल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। ओवरऑल लगता है कि समाज का हर कोई तबका, चाहे स्पेशली एबल्ड्स है, बुज़ुर्ग है 60 से अबव वाला, इवन कुछ एक लोग तो 100 के करीब थे, उन्होंने भी जो है वोट किया। बहुत ही अच्छा माहौल रहा। एक हम यूनिक पोलिंग स्टेशन की बात करें तो हम एक ऐसे डल लेक में एक ऐसे पोलिंग स्टेशन गए जहां सिर्फ 3 मतदाता हैं, उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया था और उन्होंने आकर के वोट डाला। तो ये जो प्रयास होता है, और अभी हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं कि दुर्गम क्षेत्र में लोग रोपवे से, जो पोलिंग पार्टीज़ हैं हमारी, वो गई हैं और नीचे नदी बह रही है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो वो कौन से ऐसे यूनिक पोलिंग स्टेशन है, वो विशेष बातें जो घाटी में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में लोगों को देखनी पड़ी? जैसे ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमेशा प्रयास रहा है कि इलेक्शंस इंक्लूसिव हो, ना सिर्फ उम्र के हिसाब से, इवन कम्युनिटी सेगमेंट, सोसाइटी, ज्योग्राफी के हिसाब से हर कोई तबका उसमें शामिल हो। जहाँ नोमैड्स रहते हैं, ट्राइबल्स एरियाज़ रहते हैं, नॉर्मली ये दूर दराज के एरियाज़ रहते हैं, पहाड़ी एरिया, फॉरेस्ट के अंदर वाले एरियाज़ रहते हैं, वहाँ हमारी पोलिंग पार्टी जो है कुछ एक माइल्स ऑन फुट जर्नी करते हुए वहाँ पहुँची। इवन बीच में नाला क्रॉस करना और बाकी चीज़ें भी उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स रहते हैं, जो वादी में पिछले 3 डेकेड पहले जो यहाँ टर्माइल हुआ और उससे चलते काफ़ी लोग माइग्रेट हो गए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में, उनके लिए 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हमने इस्टेब्लिश किए थे ताकि वो भी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, और वहाँ भी मुझे जो औसतन 40% के करीब पोल देखने को मिला। जो स्पेशली एबल्स पर्सन नॉर्मली 2.5-3% इनका तबका रहता है समाज में, उनके लिए भी हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर रैंप रखा था, व्हीलचेयर रखी थी, ब्रेल की स्क्रिप्ट रखी थी, कहीं अगर ब्लाइंड पर्सन्स आ जाता है तो हमने प्रयास किया कि हर किसी को जो है अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने में हम मदद करें और वो इस टोटल जो सेलिब्रेशन महोत्सव है उसका पार्ट बने। किश्तवाड़ा में जो चुनाव हुआ वहाँ पर बहुत दिनों तक पोलिंग पार्टी को स्टे कराना पड़ा। जब पोलिंग पार्टी रिप्यूट की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से तो उनको बताया जाता है कि उनकी ड्यूटी कहाँ पर होगी, फिर उनके उतने दिन का रहना खाना, उनको वहाँ सुरक्षित पहुँचाना और वो सुरक्षित वापस भी आ जाएं, और ईवीएम मशीन भी साथ में होती है, बहुत सारा मटेरियल होता है जो पहुँचाना होता है, जैसे कि डल लेक में देखा नाव के थ्रू गए, पहाड़ियों पर चढ़ के गए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएँ पोलिंग पार्टी के लिए करनी होती है, चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जैसे किश्तवाड़ा में चुनाव हुआ तो वहाँ बताया गया कि बहुत दिनों तक स्टे करना पड़ा मौसम खराबी के कारण। कई बार क्योंकि मौसम हमारे हाथ में नहीं होता और क्योंकि घाटी का मामला है तो मौसम की मार पड़ती, तो वो सारी चुनौतियाँ कहीं ना कहीं बाकी स्टेट से यहाँ डबल हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। नहीं, डेफिनेटली जो है किश्तवाड़ के कुछ एक एरियाज़, मड़वा, वाड़वन, दच्चन, मिचेल, इन एरियाज़ में तकरीबन 35 के करीब हमारे पोलिंग बूथ्स थे जहाँ रोड जो है, रोड कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी 19 अप्रैल जब पोल डे था तब तक। तो पहले से हमने प्लान करा था कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के ज़रिए से वहाँ पोल पार्टीज़ भेजे, पोल रिलेटेड मटेरियल वहाँ भेजे। हम देखते हैं कि वेदर फोरकास्ट भी, और वेदर फोरकास्ट लग रहा है कि पोल डे के नज़दीक अगर वेदर पैक है जिससे कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ न कर सके तो हम वेल इन एडवांस वहाँ भेजते हैं ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना आ जाए। उसी हिसाब से तकरीबन 19 अप्रैल को पोल था और उससे 5-7 डेज़ पहले
हमने जो है पोलिंग पार्टीज़ को 11, 12, 13 इन 3 दिन में निकाला और वहाँ इंडियन एयरफोर्स जहाज़ों के ज़रिए से वहाँ उनको भेजा। और वो जो प्लानिंग थी बहुत अच्छी रही, क्योंकि उसके बाद 13 से 15-16 तारीख तक पूरा वेदर पैक था, रेन भी हो रही थी। इवन जब एक्चुअल डे था पोल का उस दिन भी रेन हुई, पोल के नेक्स्ट दिन भी रेन हुई, ताकि वो पोलिंग पार्टी फिर नेक्स्ट दिन वापस नहीं आ सकी। और 21 तारीख को पोल पार्टी वापस आई। उसके जो पूरे इंतज़ामात रहते हैं रहने के लिए, उनकी मील्स की व्यवस्था और बाकी चीज़ें जो हम वेल इन एडवांस प्लान करते हैं। उसके लिए ऑनरेबल कमीशंस की डिटेल्ड गाइडलाइंस रहती है, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और उस हिसाब से जो है वो हमने इंतज़ामात किए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पोलिंग पार्टीज़ ने अपने ड्यूटी को अंजाम दिया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जब कहीं बारिश हो जाती है किसी पोलिंग बूथ पर, तो वहाँ पर किस तरह की चुनौती आती है? फिर क्या व्यवस्था करते हैं लोग मतदाताओं के आने जाने की? क्या वहाँ मतदाता कम आते हैं? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कहीं भी कम नहीं देखा गया है, जबकि बारिश हुई थी। तो उस कंडीशन में क्या व्यवस्था थी? कैसे मतदाताओं का आना जाना रहा? नॉर्मली हम देखते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से फोरकास्ट लेते हैं। जहाँ तक ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ की बात है, हम ऑलमोस्ट पिछले उससे पहले पोल डे के 15 दिन पहले से जो है ऑलमोस्ट डेली वेदर पर वॉच करके रखे थे। इवॉल्विंग वेदर जो दिख रहा था उस हिसाब से हमने प्लानिंग की थी। हर एक पोलिंग स्टेशन पर वरांडा शेड अगर रखा था, अगर वो नहीं है तो नज़दीक वाले कमरे में हमने वेटिंग रखी थी, ताकि जो भी वोटर आ जाएगा तो वहाँ उसको रेन का सामना न करना पड़े। दूसरी बात, जो हमारे जो इंतज़ामात रहते हैं, चाहे पोलिंग रिलेटेड मटेरियल रहता है, बाकी चीज़ें रहती है, वो हमने प्रॉपर तरीके से जो वाटरप्रूफ बैग्स थे उनमें पैक करके ले गए थे, ताकि उसमें कोई डैमेजेस ना हो। हमारी पोल पार्टी को भी हम एडवांस में उसी हिसाब से अप्राइज़ करते हैं कि उनके पास अपना छाता है या रेनकोट टाइप का अपैरल्स है, जिसमें कि वो बरसात में भी जो है अपने ड्यूटी को अंजाम दे सके। उसी को अप्रोप्रिएटली हमने SOPs बनाई थी, सभी तक पहुंचाई और अल्टीमेटली जो है हमने उस तरीके को सक्सेसफुली उसको फेस किया। 19 अप्रैल को पूरे दिन भर बारिश हुई और जो 5 ज़िले जो वोट के लिए गए थे उन सभी ज़िलों की जो टोपोग्राफी है हिली है। तो रेन हिली टोपोग्राफी के बावजूद लोग जो है बढ़ चढ़ करके अपने पोलिंग स्टेशन पर आए और 69% एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई। नेशनल एवरेज से भी अच्छा वहाँ पोल रहा है। यहाँ का घाटी का एक इतिहास रहा है। मतदाता जो है पहले तो निकलते ही नहीं थे। अभी ये जो बदलता आप देख रहे हैं दौर, तो ये क्या वजह है? क्योंकि चुनाव आयोग तो अपना मुस्तैदी से काम कर ही रहा है, लेकिन मतदाताओं का जो परसेप्शन, जो धारणा यहाँ बनी है, बदली है, तो वो क्या वजह है? उसको बड़ी वजह क्या मानते? क्योंकि 2019 देखें हम और इधर 2024 का जो चुनाव है, इसमें कुछ अलग ही देखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर स्पेशली सबकी नज़र थी और जैसे ही पता चला कि वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा हाइक हुआ है, वैसे ही चारों तरफ ये चर्चा हो गई कि जम्मू कश्मीर के मतदाता जो है वाकई में अब बदलाव चाहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद ये एक बदलाव की बयार है और ये लोगों को एक उम्मीद, अलग उम्मीद जगी है? मुझे लगता है बेसिकली वादी के, खास करके जो आपका कहना है, इट इज़ बेसिकली फॉर वादी कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के जो आम वोटर्स है, आम जनता है, पहले से इस वायलेंस के खिलाफ थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जो एंटी नेशनल तबके हावी होते थे, चाहे वो बाइकआउट देने वाले हैं, स्टोन पेल्टिंग करवाने वाले हैं, और दूसरे तबके जो है हावी होते थे। उनको लगता था कि ऐसे हालात में इट इज़ बेटर टू बी इन होम, इनसाइड द होम। डर का माहौल जो है मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि वोटिंग परसेंटेज कम होता था। ऐसे नहीं कि लोगों के मन में पहले से फीलिंग नहीं थी, लोगों के मन में पहले से फीलिंग थी, लेकिन उनको आम लोगों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा था। इनेबलिंग एनवायरनमेंट पिछले 4-5 सालों से मिला। आम तौर पर देखा गया कि वो चाहे हमारा स्ट्रीट वेंडर है, छोटा दुकानदार है, उसकी दुकान किसी भी दिन बंद नहीं रही। जो पहले महीने जो है शटडाउन्स होते थे, पिछले 4-5 सालों में कोई शटडाउन्स नहीं देखा। टूरिज़्म इतना बढ़ गया। 2019 के पहले जो है टूरिज़्म के औसतन फिगर जो है 6 लाख सालाना वैली के होते थे। 2022 में वो 22 लाख गए हैं, 2023 में मोर देन 25 लाख गए हैं। मतलब जो है 5 साल में क्वांटम जंप, मोर देन 3-4 टाइम 4 टाइम्स जंप्स, 400% इंक्रीज इन टूरिज़्म,
मेरे ख्याल से इंडिया का कोई ऐसा एरिया नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा कि जहाँ इतना क्वांटम जंप टूरिज्म फिगर्स में आया है। मैं पर्टिकुलरली वैली की बात कर रहा हूँ। ये जो नॉर्मल सी है उससे चलते लोगों में भी जो खास करके पहले जो डर था, खौफ था, वो हट गया और उसी का नतीजा वही भांप करके जो एंटी नेशनल तबके खास करके क्रॉस बॉर्डर से जो अपीलें करते थे कि बाइकआउट की, उन्होंने भापा कि नहीं अगर बाइकआउट का अपील देंगे तो वो नंगे पड़ेंगे, लोग जो है उसको मानेंगे नहीं। और उसी को भापते हुए जो उन्होंने सही फैसला लिया कि बाइकआउट ना करें। और लोगों को भी जो है जो नॉर्मल सी पिछले 4-5 सालों से महसूस कर रहे थे, लोगों को लगा कि इट इज़ नाउ द अप्रोप्रिएट टाइम टू कम आउट ऑफ द होम एंड गिव देयर ओपिनियन ऑन द बैलेट पेपर। यहाँ का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और खासकर निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई हैं इस अच्छे वोटिंग परसेंटेज के लिए, तो कितनी खुशी की बात, क्या कहेंगे? डेफिनेटली जो है एक इलेक्शन डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। कोई भी मान लीजिए अचीवमेंट होती है, अच्छी बात होती है, या मान लीजिए कहीं डिफ़िकल्टीज आती है, इट इज़ अल्टीमेटली आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक 3 फेजेस हुए हैं, बहुत ही अच्छा परसेंटेज रहा है। दोनों फेजेस में मैंने नेशनल एवरेज से अच्छी वोटिंग की है। लोगों ने खास करके इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हमारा स्टाफ ऑफिसर्स डेडिकेटेड होकर के उन्होंने काम किया, जो अप्रिसिएशन मिलता है डेफिनेटली अच्छी बात लगती है। हम उससे जो है जो आगे काम करने के लिए और ये मिलता है, हौसला मिलता है। जो रिमेनिंग 2 फेजेस है, मुझे लगता है वहाँ भी जो हमारे सभी ऑफिसर्स खास करके पोलिंग पार्टीज अल्टीमेटली इलेक्शन कंडक्ट तो वही कराते हैं, पब्लिक को, वोटर्स को फैसिलिटेट वही कराते हैं। कोई डिफ़िकल्टी है तो फ्रंट पर वही रहते हैं। अल्टीमेटली उनके लिए काफ़ी मोरल बूस्टिंग उससे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल सर ने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से श्रीनगर में मतदान संपन्न हो गया और 3 सीटों पर मतदान अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। इससे चुनाव आयोग की जो तैयारियां थीं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक तरीके से फलीभूत हुई हैं और वहीं मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जो कि वोटिंग परसेंटेज से पता चलता है। मतदाताओं में जागरूकता भी आई है और कहीं ना कहीं जो एक भय का माहौल था यहाँ घाटी में, वो एक भय के माहौल से बाहर आए हैं। तो ये जो बदलाव पिछले 4-5 सालों में देखने को मिल रहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ का मतदाता भी अब बदलाव चाहता है और अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से चुनना चाहता है और इस देश की सरकार भी चुनने के लिए यहाँ का मतदाता जागरूक हो चुका है। तो संवाद की इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।